नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की हरकत का जवाब दिल्ली से दिया है। अभी कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के पास पार्किंग खंभे हटाए गए थे। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचे और अतिक्रमण को हटा दिया गया है। यानी ये अतिक्रमण पाकिस्तानी दूतावास का था। ये निर्माण वीजा सेक्शन के पास तय परिसर सीमा से बाहर किए गए थे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर से भी सुरक्षा बैरिकेड्स हटाए जाने की खबर सामने आई थी। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये बताइए अब वहां क्या माहौल है, कौन कौन से अतिक्रमण बुलडोजर के द्वारा हटाए गए हैं? तो जी प्रवीण, मेरी मौजूदगी इस समय पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जवाबी कार्रवाई यहाँ करी गई है। आप देख सकते हैं कि जो भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे किया हुआ था, यहाँ उनके ऊपर बुलडोज़र जो है यहाँ चला दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विंडो 1 और पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली जो वीज़ा के यहाँ पर जो लाइन लगती थी, उन्होंने क्या उसके आगे जो है अवैध अतिक्रमण जो किया हुआ था उनके ऊपर यहाँ कार्रवाई जो है करी गई है। और सिर्फ कार्रवाई नहीं करी गई है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, जो चीज़ें यहाँ पर थी, उन सबको भी यहाँ से हटा दिया गया है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि केवल ये इतना ही अतिक्रमण नहीं है, अगर आप उस तरफ में देखेंगे तो कुछ जो सिक्योरिटी के जो पोल्स लगे हुए थे वो भी यहाँ पर जो है उसको भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और इसके साथ साथ इधर आपने 2 विंडोज़ देखी हैं, यहाँ पर 2 विंडो हैं और इसके साथ आगे की तरफ में भी जो शेड्स लगे हुए हैं वो भी आपको वहाँ पे दिखाऊंगा मैं, वहाँ पे किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई यहाँ करी गई है। और कहा यह जा रहा है कि ये जवाबी कार्रवाई एक तरीके से करी गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उस तरफ में भी जो विंडो बनी हुई थी वीज़ा की, वहाँ पे कार्रवाई हुई है। और इधर भी आप देखेंगे तो विंडो 4 और विंडो 5 जो यहाँ पर बनी गई है, उसके आगे जो शेड्स थे उनको भी इधर तोड़ दिया गया है। उसके आगे जो अतिक्रमण है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे विंडो के आगे जो ये शेड्स बनाए हुए थे, इन सबको तोड़ दिया गया है यहाँ पर। और कहा यह जा रहा है कि रात में लगभग 2:30 से 3 बजे के लगभग में ये पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और अवैध अतिक्रमण कहा गया है इसको, और उसको तोड़ने का यहाँ पर कार्रवाई की गई है। प्रशांत, क्या इस पूरी कार्रवाई को पाकिस्तान को एक जवाब के तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर से पार्किंग पोल हटाए गए थे, जिससे भारतीय अधिकारियों को काफी परेशानी हुई थी। तो क्या इसको एक जवाब माना जाए भारत की तरफ से? जी बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये एक कार्रवाई जो है वो जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर आज से 2 से 3 दिन पहले जिस तरीके से भारतीय जो उच्चायोग है वहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो एम्बेसी है उसके जो पार्किंग पोल है उसको वहाँ पर तोड़ा गया था, तो उसी के जवाबी कार्रवाई के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो इसको एक कहीं ना कहीं टिक फॉर टैग का भी कहा जा रहा है कि जैसे को तैसा करा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर पार्किंग पोल को जो है वहाँ तोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पर भी जवाबी कार्रवाई में अवैध अतिक्रमण जो है उसको तोड़ा गया। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के बैरिकेड्स थे उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है इसी रूप से देखी जा रही है कि कूटनीति है ये, कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी हमेशा रहती है, दोनों देशों के बीच में हमेशा इस तरीके की कार्रवाई होती है। एक तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो दूसरी तरफ से भी इस तरीके की जवाबी कार्रवाई हमेशा देखने को मिलती है। हमेशा इस तरीके से जो है दोनों देशों के बीच में हमेशा तनाव बना रहता है, जिसके तहत अभी आपने देखा कि वहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई करी गई, उसी के 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ भारत के अंदर भी हाई कमीशन के आगे अब ये जवाबी कार्रवाई इधर दी गई है। बिल्कुल प्रशांत, जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं वो अपने आप में एक हाई सिक्योरिटी एरिया है। क्या ये हो सकता है कि आप कुछ लोगों से वहां बात करें, जो आसपास आपके कुछ लोग, उनसे बात करने की एक बार कोशिश कीजिए और रिएक्शन लीजिए, क्या कहना है उनका? जी, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी से बात करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल जो मीडिया पर्सन्स हैं अलग अलग चैनल के, वही यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। क्योंकि एम्बेसी का एरिया है तो जो आम नागरिक है वैसे यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलते हैं। और एक और चीज़ कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ से जो है उनको भी हटा दिया गया है, जो बैरिकेड्स वगैरह जैसा कि मैंने बताया। तो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि एम्बेसी का एरिया है, काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी के अंदर यहाँ रहता है। आम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देर तक के लिए खड़े भी होने की इजाज़त नहीं मिलती है, फ़ोटोग्राफी वगैरह की भी इजाज़त नहीं मिलती।
होती है तो लोग जो है यहाँ पर बहुत कम होते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बिल्कुल प्रशांत, ये तमाम जानकारियां देने के लिए शुक्रिया। आपसे फिर जुड़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भारत ने आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव भी देखने को मिला था और ये पूरी कार्रवाई इस बीच हुई है जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ अमेरिका के दूतावास के अधिकारी ने जम्मू कश्मीर में विजिट किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस बयान को पाकिस्तान ने बहुत गलत तरीके से लिया है और इस पर जवाब तलब करने के लिए कहा गया है। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।